बीच में पवन वर्मा जी आपने इतने लोगों को इकट्ठा किया है और आपसे तो प्रशासन और सरकार वैसे ही डरती है। आपके जो मुद्दे होते हैं वो एक अच्छे मुद्दे होते हैं, पब्लिक के विषय में होते हैं, कर्मचारियों के विषय में होते हैं, तो ये प्रशासन आपकी बातों क्यों नहीं सुन रहा है? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रशासन है जी, ये पिछले एक एलजी का एक ऑर्डर भी हुआ था अभी पीछे, आपने देखा होगा कि कोई भी अधिकारी, कोई भी एमडी, कोई भी एमएस 3 साल से ऊपर नहीं रहेगा जी। लेकिन यहाँ जीबी पंथ में ऐसी विडंबना है, यहाँ पता नहीं वो रूल क्यों लागू नहीं होते कि यहाँ अभी तक 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कई एचओडी लगे हुए हैं, कई एमडी लगे हुए, कई एमएस लगे हुए। कर्मचारी यूनियन 31 को कोई भी किसी भी मरीज को परेशान करने का हमारा कोई भी औचित्य नहीं है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की जो मूलभूत जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। सिर्फ हमारी यही मांग है कि उनका जो प्रशासनिक कार्य है, एमएससीपी जैसे है, एलटीसी बिल है, वो टाइम से हो जाए। इसमें अब हम यही जानना चाहते हैं प्रशासन से, इसमें क्या हम गलत बोल रहे हैं? भाई आपका जो काम है, हम भी तो जो मरीज पेशेंट हित में जो काम होता है हम वो करते हैं। अगर कोई पेशेंट आज आ जाए, मैं उसको बोलूँ कि नहीं आप बाद में आना, तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। हम भी पेशेंट का दिन रात एक करके हम पेशेंट के लिए लगे रहते हैं और हम पेशेंट के सारे काम उसी दिन कोशिश करते हैं कि उसी दिन हो जाए। तो हम भी तो ये आशा करते हैं प्रशासन से कि भी जो हमारे जो नैतिक जो हमारे जो चीज़ें हैं, मांगे हैं, उनको भी हमारा पूर्ण करें। सिर्फ इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जीबी पंथ में एक सांकेतिक 9 से 11 का असहयोग आंदोलन किया है और इसमें हमने इमरजेंसी सर्विसेज सारी चालू रखी है। किसी मरीज को कोई भी नुकसान हमने नहीं पहुंचाया। सिर्फ प्रशासन को और दिल्ली सरकार को सिर्फ जगाने का एक हमने प्रयास किया है कि हमारी मांगों को ध्यान से सुना जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी मरीज को इससे कोई हानि हो। पवन जी, क्या इससे हड़ताल करने से पहले आपने किसी अधिकारी को या प्रशासन को मेमोरेंडम दिया? हमने पिछले 2 महीने से हम लगातार मेमोरेंडम दे रहे हैं कि भाई हमारी यही मांगे, इनसे हमें मीटिंग का समय दिया जाए। यहाँ पे प्रशासन के पास इतना समय भी नहीं है कि हमें 5 मिनट के लिए बुला के पूछे कि भाई ये आपकी मांगे हैं और इन मांगों पे हम ये काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे को वो बुलाते और हमारे को बोलते तो हम उनसे सेटिस्फाई हो जाते, हम इसको करते ही ना। सर, इस तरीके की जो तानाशाही चल रही है, इसका क्या राज है? क्योंकि आप जो पेशेंट के हित में काम करते हैं और ओटी के बगैर कोई भी काम अस्पताल के अंदर नहीं चल सकता है। लेके एक छोटे कर्मचारी से लेकर और एक बड़े कर्मचारी तक सबको ओटी असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। इसका मुझे तो मूल कारण एक तो यही लगता है कि भाई देखिए हमने कितने यहाँ पे, जैसे आपने भी देखा अभी नीचे एजिटेशन हुआ, 9 से 11 का हमने किया, उसके बाद भी प्रशासन ने अभी तक हमें नहीं बुलाया क्योंकि वो मरीज हित चाहते ही नहीं है। अगर मरीज हित चाहते तो उनको भी लगता 9 से 11 में पेशेंट परेशान हो रहे हैं तो आके हमारे को बुलाते कि भाई आप ये उसको पोस्टपोन करें, हम आपकी मांगे पूरा कर रहे हैं। भाई कर्मचारी यूनियन को शौक तो है नहीं ये करने का। हमने बहुत मजबूरी में बहुत जगह जाके उनके पास रोज उनके दरवाजे पे दस्तक दी है कि आप आइए आइए हमारी मांगे सुनिए, हमारी मांगे सुनिए। कभी नहीं बुलाया गया उनको। कर्मचारी यूनियन 3103 जो है उसमें जो इलेक्टेड है, हम यहाँ वोट डाल के उनको हम देते, चुनते प्रधान को महासचिव को जी। जबकि आपने देखा होगा कि किसी भी पंचायत में भी एक सरपंच होता है, उसको भी डीएम से सीधा मिलने का अधिकार होता है। लेकिन हमारे एमडी एमएस साहब को किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि इन दोनों को बुला के पूछे कि भाई आपकी क्या एग्रीमेंट्स है, आप पेशेंट परेशान होंगे। लेकिन किसी ने भी ये मोहलत वो नहीं करी कि भाई आके हमें बुलाए। सर, अगर प्रशासन नहीं चुन रहा है तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गौरव भारद्वाज जी के पास भी आपने कोई अपील लगाई? हमने यही अपील जो हमने यहाँ लिखी गई है वही हमने अपील जो हमारी चार्ट ऑफ डिमांड है वो हमने सौरभ भारद्वाज जी को भी दी है जी। मैं सौरभ भारद्वाज जी से और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस पे संज्ञान लें और जो हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए हमें मीटिंग का एक निश्चित टाइम दें ताकि मरीज हित में हम भी उनका पूरा सहयोग करें। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा बहुत बढ़िया हो, हम उसमें पूर्ण आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन जो कर्मचारियों की, जो मजदूरों की, जो सफाई कर्मचारियों की जो एक मांगे है उनको तो पूर्ण करें। एक मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2023 में जनवरी महीने में सफाई कर्मचारियों का कैडर चेंज करके उनको लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट और ओटी अटेंडेंट बनाया गया। लेकिन आज तक प्रशासन की विडंबना देखिए, आज तक उनको अभी तक पोस्टिंग ऑर्डर नहीं दिए गए। सिर्फ उसका क्या उनको लॉजिक देते हैं कि इससे अगर करेंगे तो स्टाफ शॉर्ट हो जाएगा। अगर किसी की प्रमोशन होती है और उसको प्रमोशन ना दिया जाए तो ये क्या अनुसूचित जाति कर्मचारियों के साथ एक भेदभाव नहीं है?
सर, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री बाहर अन्य राज्यों में जाकर अपने दिल्ली की वाहवाह लूट रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़े अच्छे पैमाने पे चल रहा है, लेकिन अंदर की गहराई तो आप लोगों को ही मालूम है। क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके के लोगों को वर्ग लाया जा रहा है कि हमारा दिल्ली में बहुत अच्छा काम चल रहा है? नहीं, हम इसको मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी आके वो राउंड लेते हैं, एक एक पेशेंट से पूछते हैं, लेकिन उनसे मैं यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो नीचे की ग्राउंड रियलिटी आके यूनियन प्रतिनिधियों को मिलने का टाइम दें, ताकि वो यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी, जो अंदर की बातें वो बता सके। वो आते हैं यहाँ पे, पेशेंट पूछते हैं पेशेंट से कि यहाँ पे तुम्हारे सही टाइम चल रहा है। कई बार सौरभ भारद्वाज जी ने राउंड लिए यहाँ पे, एक एक मरीज से पर्सनली पूछा है उन्होंने। लेकिन उनसे यही निवेदन है कि एक बार आके यहाँ यूनियन प्रतिनिधियों से भी मीटिंग का टाइम दे। पहले वाली सरकारें ज़्यादातर आप देखेंगे हमेशा यूनियन प्रतिनिधियों को बुलाती थी जी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से और सौरभ भारद्वाज जी से भी एक निवेदन है कि आप भी एक बार एक ऐसा सम्मेलन करें जिसमें सभी दिल्ली के अस्पतालों के यूनियन प्रतिनिधियों को बुलाएं और उनकी ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या समस्याएं हैं उनको देखें, और उन समस्याओं को हम भी दूर करने के साथ में उनके प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो यहाँ के आपके डायरेक्टर हैं और जो इसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी तो तानाशाही है कि भाई कहीं भी चले जाओ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं नहीं कह रहा सर, मुझे मालूम हुआ है। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ आपको कि जो आपके विशेषज्ञ सूत्रों से पता चला है, तो ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री है कि भाई हमने कितनी बार लिख लिख के दे दिया, इनके अगेंस्ट भी लिख लिख के दे दिया। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको उनके ओहदे से बहुत ऊपर के पद दे रखे हैं जी। किस नियम के अनुसार दे रखे हैं, कितनी बार उनके हिसाब भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जबकि हमारे एक सफाई कर्मचारी पे कोई नर्सिंग ऑफिसर भी अगर उसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट कर देती है तो उसके 2 मिनट में उसको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। तो जो एक आप नियम बना रहे हो किसी एक कर्मचारी के लिए, वही सबके लिए होना चाहिए। तो पवन जी, अगली आपकी डिमांड क्या है और क्या चाहते हो सरकार से? हम सिर्फ सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमें मीटिंग का टाइम दिया जाए, हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन पे विचार किया जाए, और हम नहीं चाहते बिल्कुल भी दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह की हमारी वजह से परेशानी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार, कर्मचारी यूनियन 3103 का जनरल सेक्रेटरी। सर, आप यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? प्रशासन से प्रताड़ित होकर हमने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। प्रशासन को चिट्ठियां लिख के देने के बाद भी हमारी चिट्ठियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन में हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हम धरना प्रदर्शन करके खुश नहीं हैं, काफ़ी मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा स्थायी हुए कर्मचारी, इसलिए धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ा। क्या डिमांड है आपकी? हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं। सबसे पहले तो जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका कोई भी काम एडमिन अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। एडमिन अकाउंट के अंदर? जी। क्यों, क्या कारण है इसका? स्टाफ की शॉर्टेज भी है और कुछ लोग करना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या है कि 11-12 बजे तक तो लोग एडमिन में सीटों पर आते हैं। हमारे 6-6 साल से LTC लिव इन कैशमेंट के बिल पेंडिंग पड़े होते हैं। मेडिकल बिल जो हमारे विद इन 15 डेज के अंदर होने चाहिए, वो 6-6 महीने में कंप्लीट होते हैं। और ऊपर से जो हमारे अधिकारी हैं उनका जो मिसबिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। सर, अधिकारियों का तो विश्वसनीय सूत्र से ज्ञात हुआ है कि इनके तो लंबे सोर्स हैं, लंबे हाथ हैं, आप कहीं भी चले जाओ आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल है, ये तो सबको पता है। अगर उनकी पहचान पॉलिटिशियन से नहीं होती तो हमारे काम होते, हमारे को बुलाया जाता। जब से तभी तो आंदोलन के लिए हमें मजबूर होना पड़ा। तो अगली रणनीति क्या है आपकी? रणनीति यही है, अगर हमारे को प्रशासन बुलाता है, बात करता है, अगर हमारी डिमांडें मानता है तो ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करने से, जिससे हमारे मरीजों को परेशानी हो। हम मरीजों की सेवा के लिए आते हैं, यहाँ पे अपना पूरा टाइम देते हैं। हमारा हर कर्मचारी अपने काम को पूरा परिपूर्ण रूप से करता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पंत हॉस्पिटल के अंदर जहाँ OT असिस्टेंट ने आज यहाँ 1 दिन की हड़ताल की है, और यहाँ का जो तानाशाही रवैया है, प्रशासनिक तानाशाही रवैया है, वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ हमारे बीच में है इस समय विकास सरावत जी। विकास जी, आप इतने उदास क्यों खड़े हो? क्या कारण है कि आपने 1 दिन की स्ट्राइक की है? विकास का रवैया ये था हमारा, जो प्रशासन के द्वारा हमारे जो काफ़ी टाइम से लंबे कार्य थे वो हो नहीं रहे।
मरीजों को इतनी समस्या भुगतनी पड़ रही है। इमरजेंसी में कई मरीज मर चुके हैं और प्रशासन बिल्कुल अनसुनी कर रही है। हम कई बारी प्रशासन के पास भी गए हर तरीके से, मगर उनकी तरफ से कोई, हमारी तरफ से कोई हाथ नहीं बढ़ाया गया। हम इतने आज आशा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बता नहीं सकते हम आपको। तो क्या मतलब किस तरीके से परेशानी है हॉस्पिटल के अंदर, मरीजों को क्या दिक्कतें हैं? मरीजों को सबसे पहली सुविधा है, जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही है। इमरजेंसी में जो कई बारी पेशेंटों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कई डॉक्टर्स की कमी है, कई और भी चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं सामने। तो क्या लगता है विकास जी, प्रशासन की जो खामियां हैं वो ओटी असिस्टेंटों को भुगतनी पड़ रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल भुगतनी पड़ रही है। तो क्या क्या किस तरीके, जैसे कि ओटी में मशीन खराब हैं या मतलब डॉक्टर्स नहीं आते हैं टाइम देके, वो परेशान किया जाता है और सारा जो जी एक तो प्रोटोकॉल, कर्मचारी सबसे पहले तो ये कई बार ये होता है, मशीनें तो ठीक रहती हैं मगर जो डेट का सिस्टम है ना, जो लंबी लंबी डेटें मिल रही हैं, उसकी वजह से बहुत परेशानी भुगतनी पड़ती है मरीजों को। क्या कारण है इतनी लंबी डेट दी जाती है? क्या मशीनें नहीं है या स्टाफ नहीं है? स्टाफ की शॉर्टेज, मैं सबसे बड़ी तो स्टाफ की शॉर्टेज बोलूँगा, और मशीनों की भी दिक्कत है कई जगह, जिसके कारण मरीजों को भुगतना पड़ता है। आपने प्रशासन को ये इसकी इतला दी है? आपने डॉक्टर, आपके एमएस हैं, सीएमओ हैं, उनको इतला दी है? हमने 24 तारीख को एमएस मैम, डायरेक्टर मैम को इतला दे दी थी इस तरीके से हम असहयोग आंदोलन करेंगे 9 से 11 का, मगर अभी तक हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, जिसके कारण हमें विमर्श होकर ये काम करना पड़ा। अगली क्या रणनीति है आपकी अगर आपकी बात वो नहीं सुनी जाता है तो? अगली प्रशासन को हम 2-3 दिन का और टाइम दे रहे हैं। अगर प्रशासन हमारे को बुलाती है बातचीत के लिए तो हम बिल्कुल बातचीत करेंगे, अगर नहीं बुलाती तो फिर ये लंबा जाएगा। ठीक है सर।